वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबी अली खान के साथ। इस वक्त अगर महकमा लेबर की बात कर ली जाए तो जनाब इनके जो अफसरान की नाअहली है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। और ये आज की बात नहीं है, ये एक अरसे से यही सिलसिला चलता आ रहा है। फैक्ट्री मालकान की मिली भगत से मजदूरों की जो जानों से खेला जा रहा है, ये इस पर चंद माह कबल फैक्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट पर अमल दरामद ना होने की वजह से न जाने कितने मजदूर जो हैं वो यहाँ पर जख्मी भी हुए हैं, और दूसरे काम करते हुए जो है वो गैस लीकेज की वजह से 8 अफराद जो है वो बेहोश भी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अहनी शाहिदीन के मुताबिक भी जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, मजदूर जो गैस लीकेज की वजह से गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, उनमें से भी 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसकी फुटेजेस या जिसका जो है वो मामला मीडिया पर इन्होंने उठाने नहीं दिया। उस पर भी जो है वो मालकान ने बहुत शोरगुल मचाया। और इसमें जो अफराद की जाँ बहक होने वाला जो अफराद, उनकी शनाख्त 40 साल अब्बास और 19 साल बिलाल की उससे हुई थी। इसमें 30 साल अली हैदर और मोहम्मद यूसुफ भी शामिल है। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में जो मजदूरों के लिए लेबर डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए वो बिल्कुल सिफर है, बिल्कुल जीरो है। बाकायदा तौर पे कवानीन होने के मुताबिक भी काम नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब महकमा लेबर के जो अफसरान की नाअहली है वो फिरोजवाला में जनाब एक कम उम्र रिहायशी 17 साल अली हसन जो है वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, और वहां पर वो हादसे का शिकार हुआ, उसका अंगूठा कट गया, बेचारा जो है वो माजूरी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गया। फिर गुर्बत और हालात के हाथों तंग मजबूर होकर शेखुपुरा रोड पे वाकया उसने फैक्ट्री में काम शुरू किया। उस फैक्ट्री में जो है वो बाकायदा तौर पे उसने बताया अपने मालिक को कि ये मशीन जो है वो खराब है और ये मशीन किसी भी वक्त जो है वो किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। लेकिन मालिक ने जानते बूझते भी उसको उसी मशीन पर काम करने के लिए लगा दिया। 17 साल का बच्चा जो पहले भी माजूर है, और उसके बाद ये खराब मशीन का जब उसने बताया अपने मालिक को, तो उस मालिक ने जो है वो कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, और उसके साथ ये सलूक किया गया कि उसे उसी खराब मशीन पर काम करने के लिए कहा गया। इससे उसका अंगूठा जो है वो कट गया, और वो बच्चा जब जख्मी हालत में अपने घर पहुंचा है तो उसकी वालदा जब वहां पहुंची है फैक्ट्री मालकान के पास कि मेरा बेटा जो है वो इस जख्मी हालत में है और उसको ना तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है और ना उसके लिए कोई काम किया गया है, तो बाकायदा तौर पर अली हसन की वालदा को इंसाफ के लिए जब वो फैक्ट्री पहुंचती है तो उसको जो है फैक्ट्री मालकान की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं और बदतमीजी का उसको जो है वो सामना करना पड़ता है। फैक्ट्री इंतजामिया का दावा था कि इनके खिलाफ अगर कुछ भी किया तो वो इनको नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये बदमाशी किस चीज की है? ये फैक्ट्री मालकान किस चीज की बदमाशी दिखाते हैं? मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करनी है, ये इस्लाम कह रहा है, ये कवानीन कह रहे हैं। तो जब कानून के भी इख्तियार यही है और इस्लाम भी यही कहता है और इंसानियत का तकाजा भी यही है, तो फिर एक मजदूर के साथ ये सलूक क्यों? सवाल ये उठता है कि एक 17 साल बच्चा जो ऑलरेडी जो है वो माजूरी का शिकार था, उसने गुर्बत के हाथों तंग आकर अपनी माँ अपने घर का पेट पालने के लिए जो है वो एक और फैक्ट्री में वो काम कर लेता है। हम उसकी वालदा को भी जो है वो ऑन कॉल लेंगे, और फैक्ट्री मालकान ने उनके साथ जो बदतमीजी की है, जो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जिस तरह उनको धक्के मार के वहां से जो है वो निकाला गया, ये सारी जो है वो चीजें हम आपको जो है वो ऑन एंड ऑन बताएंगे भी। बहरहाल आइए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं सलमान शाह की, उसके बाद इस पर जो है वो बात करते हैं। महकमा लेबर पंजाब के अफसरान की नाअहली, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। फैक्ट्री मालकान की मिली भगत से मजदूरों की जान से खेला जाने लगा। चंद माह कबल फैक्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट पर अमल दरामद ना होने की वजह से काम करते हुए गैस लीकेज की वजह से 8 अफराद बेहोश हो गए, जिसमें से 3 फैक्ट्री मजदूर जान की बाजी हार गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक फैक्ट्री में पल्प वाले टब के अंदर काम करते मजदूर गैस लीकेज की वजह से गिर गए। जानिब महकमा लेबर के अफसरान की नाअहली की वजह से फिरोजवाला का रहायशी कम उम्र 17 साल अली हसन एक अफसोसनाक हादसे का शिकार होकर माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। अली हसन गुर्बत और हालात के हाथों मजबूर होकर शेखुपुरा रोड पर वाक़ हीरो फैक्ट्री में काम करता था, जहां बिजली के स्विच तैयार किए जाते थे। हादसे के रोज अली हसन ने अपने सुपरवाइजर को मशीन की खराबी से आगाह किया, लेकिन उसके बावजूद उसे जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया गया। इसी दौरान अचानक मशीन ने काम करते हुए अली हसन का हाथ दबा लिया, जिसके नतीजे में इसका अंगूठा ऊपर से कटकर अलग हो गया और वो जिंदगी भर के लिए मजदूरी का शिकार हो गया। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। और स्विच बोर्ड बनाने वाली ये फैक्ट्री जो शेखुपुरा रोड पर वाकया है, वहां पे जहां 17 साल बच्चा ये काम कर रहा था, गलत मशीनरी यानी कि खराब मशीनरी को इस्तेमाल करने के हवाले से जो है वो इसका हाथ कट गया है।
اور وہ بچہ اپنے ہاتھ سے معذور ہو گیا ہے انگوٹھے سے, لیکن اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی, کوئی جو ہے مالکان کے خلاف کارروائی نہیں, تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے بچوں کو, بچوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے, فیکٹری مالکان جو ہے وہ اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں, لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ دور دور تک داد رسی کرنے والا مزدور کی نہیں ہے کہ مزدور کا بچہ جو ہے وہ ان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے یہ جو مرضی سلوک اس کے ساتھ کریں, یہ بس کوئی جو ہے وہ ان سے سوال نہ کرے. تو ایسا نہیں ہوگا. مزدور کے بچے کے لیے, ہر غریب کے لیے, ہر تکلیف میں مبتلا شخص کے لیے جو ہے وہ آواز ہم اٹھائیں گے اور ہم اٹھاتے رہیں گے, اور یہ آواز ایوانوں سے ٹکرائے گی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا. لیبر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اس پر کام کرنا پڑے گا. لیبر ڈپارٹمنٹ کو مزدور کو سیکیور کرنا پڑے گا, اس کو سیکیورٹی دینی پڑے گی. اس طرح آئے دن مزدوروں کا جاں بحق ہونا, مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ زخمی ہونے کے واقعات ہونا, اس کی میں مذمت کرتی ہوں اور پرزور مذمت کرتی ہوں اپنے پروگرام کے تھرو, اور انشاءاللہ ہم پورا سچ بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی. آج اس 17 سالہ بچے کی والدہ کو بھی آن کال لیں گے, جو اپنی زبانی آپ بتائیں گی کہ وہاں کے جو فیکٹری مالکان ہے شیخو پورہ روڈ پر, جو یہ سوئچ بنانے والی فیکٹری ہے, وہاں کے مالکان نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. انہیں شرم نہیں آتی. یہ اس طرح کے غیرت مند لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی ہے, اور ایک معصوم عورت کے ساتھ, بیوہ عورت کے ساتھ. بہرحال جی, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ہے وہ ہمارے رپورٹر موجود ہے سلمان شاہ, وہ باقی کی تفصیلات جو ہمیں بتائیں گے. جی سلمان, آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیہ, جس طرح آپ نے پروگرام کا آغاز کیا اور بتایا کہ کچھ افراد جو مزدور جن کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, اور ایک بچہ جس کا جو انگوٹھا ہے وہ ضائع ہو چکا ہے اور وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا ہے. یہاں پہ نبیہ اگر ہم بات کریں, اگر ہم اسلام کی حوالے سے بات کریں, دین اسلام کی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ذکر ہے کہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے, میرا دوست ہے. اچھا, ابھی دیکھیں یہاں پہ معاملات اگر حقوق کے حوالے سے کیے جائیں تو دنیا بھر میں تو جانوروں کے بہت حقوق ہیں نبیہ. جانور ہوتے ہیں, پرندے ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ وہ روڈ کراس کر رہے ہوتے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں. اگر کہیں پہ آپ ہمارے جن کو ہم نبیہ, جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں, ہم ان کی بات کر لیں, مسلمان تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں, جن کو ہم ایک منٹ کے اندر جن کو ہم فون کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. ہم اگر کافروں کی بات کر لیں تو وہاں پر اگر ایک کتا بھی زخمی سڑک پر ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر کے اس کا مکمل علاج معالجہ کیا جاتا ہے. اگر ایک پرندہ تاروں میں پھنسا ہوتا ہے تو اس کے لیے پوری ٹریفک کو بلاک کر دیا جاتا ہے, اسپیشل گاڑیاں آتی ہیں اس کو اتارتی ہیں اور اس کا علاج معالجہ کرتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انسان ہے, جانوروں کی تو قدر ہے ہی نہیں. جو انسان ہے ان کی جانوروں سے بھی کم ان کو سمجھا جاتا ہے, کمتر سمجھا جاتا ہے. ذکر ابھی ہم کریں گے یہاں پہ محکمہ لیبر ویلفیئر پنجاب کی, انتظامیہ کی, کہ ان کا اس وقت کیا کردار ہے. پورے پنجاب میں نبیہ کم از کم اجرت کا نفاذ, چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ان کے پاس بہت اختیارات ہیں. پھر انہوں نے اس چیز کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ مزدور سے 8 گھنٹے سے زائد ڈیوٹی نہ لی جائے, اس کو تنخواہ مکمل جو منیمم ویج 40,000 روپے اس وقت گورنمنٹ نے کی ہے وہ ادا کی جائے. 16 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ کہیں پر جاب نہ کر رہے ہوں. اس کے علاوہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ ہے, جو سب سے بڑی نبیہ چیز ہے, جس میں جو مزدور ہیں ان کی صحت کو, ان کی صحت کی حفاظت, ان کی جان کی حفاظت یقینی بنانا ہوتا ہے, وہ شامل ہیں. اور یہ مکمل طور پہ جو محکمہ لیبر کے افسران ہیں, جو کہ نبیہ اس میں نارتھ زون ہے اور اس میں ساؤتھ زون ہے. اچھا, ہمیں ابھی جوائن کر لیا شاہین بی بی نے, جو متاثرہ بچے کی والدہ ہیں اور جس 17 سالہ بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, وہ اپنی زبانی بھی بتائیں گی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا, اور اس سے پہلے ان کے بیٹے نے جو ہے وہ مالک کو, جو وہاں کا مالک ہے, یہ کہاں واقعہ ہے شیخو پورہ روڈ پر, یہ کس قسم کی فیکٹری ہے اور کب سے وہ بچہ وہاں کام کر رہا تھا, ساری رودات سنتے ہیں. شاہین بی بی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز آ رہی ہے جی. اچھا, مجھے بتائیے گا شاہین صاحبہ کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کب سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے, عمر کیا ہے آپ کے بچے کی, اور اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا وہ کیسے آیا؟ میرے بچے کی عمر 17 سال عمر ہے جی. گھر کی غربت کی وجہ سے
बच्चा फैक्ट्री में काम के लिए लगाया, खुद ही बेचारा काम देख के, घर के हालात देख के, परेशानी देख के बच्चा खुद ही काम पे लग जाता है। जी। जब काम पे लगता है तो उसे मशीन चलानी नहीं आती, तो उसे कहा जाता है कि आप मशीन चलाओ। अच्छा। मैडम पहले दो बच्चे, पहले एक दिन एक बच्चे का हाथ आता है, दूसरे दिन दूसरे बच्चे का हाथ कट जाता है। अच्छा। वो तवज्जो नहीं देते, और इस बच्चे को कहा जाता है कि तुम भी वही मशीन पे बैठना है जिसमें दो बच्चों का हाथ कट चुका है पहले। हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद मेरे बेटे को उस मशीन पे बैठाया जाता है और उसका हाथ आ जाता है उसमें। उसके बाद मैं अचानक से छोटे बच्चे को भेजती, मैं कहती जाओ उससे ना खाना दे कर आओ बच्चे को। अच्छा। काफी देर हो जाती है तो कहता है, बाद में आता है तो कहता है मम्मा खाना पकड़ लो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है भाई की उंगली कट गई है। अच्छा। फिर उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी उस वक्त? उसको कहीं अस्पताल लेके गए? कोई दवाई वगैरह उसको लगवाई? कुछ किया उन्होंने? दवाई लगाई, सिर्फ जब तक देखा ना उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था, जब देखा कि वो गिरने वाला हुआ तो करीबी कोई हॉस्पिटल था, उसके पास जाके उसका ट्रीटमेंट उन्होंने मुकम्मल नहीं करवाया। थोड़े दिन 4 दिन इलाज करवाया, जब देखा ना इसका खून ब्लीडिंग रुक गई है। अच्छा। उसके बाद मैडम उन्होंने इसका इलाज बंद कर दिया। और जब हम उनके पास जाते हैं कि इस बच्चे का, पहले तो इन्होंने एक पट्टी करवाई है सॉरी, बाद में हम जाते हैं तो आगे बदतमीजी करते हैं, मालकान जो है वो नीचे नहीं आता। अच्छा। वो कहते हैं कि मैंने नीचे नहीं आना, क्या बात है। जब हम जाते हैं उनके दरवाजा दस्तक देते हैं, हम बाहर गार्ड खड़ा होता है, उससे कहते हैं कि इस जाके ना मालिक को कहें कि अली हसन की मम्मा आई है। अच्छा। वो बंदा कहता है कि मालिक मैं भी आता हूँ। काफी देर के बाद आता है, कहता है जी मालिक तो वहां है ही नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं कि मालिक ऊपर ही था, मालिक क्यों नहीं है? आपने इतनी देर क्यों लगाई? वो बंदा आता है, वो धक्के देना शुरू कर देता है, बदतमीजी करना शुरू कर देता है। अच्छा। इतने निकल जाओ यहाँ से, कोई इमदाद नहीं, किस चीज की इमदाद। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहीन साहिबा, इस फैक्ट्री का नाम क्या है? ये फैक्ट्री शेखुपुरा रोड पे किस जगह वाक़िया है? और ये स्विच बनाने वाली फैक्ट्री है, बोर्ड जो स्विच बोर्ड होते हैं वो बनाती है? जी हाँ जी। क्या नाम है? हीरो फैक्ट्री है, हीरो फैक्ट्री है, जमाल टाउन के अंदर है, शेखुपुरा रोड में। अच्छा। मालिक से थोड़ा सा नजदीक है। तो अच्छा। ये हीरो स्विच फैक्ट्री है। अच्छा सलमान, आपने विजिट किया फैक्ट्री का? आपने मालकान से बात करने की कोशिश की है इस वाकये के बाद? आपने उनका कोई फोन नंबर? मैं आपको बताता जाऊं, मैंने जो डायरेक्टर थे लेबर वेलफेयर के, मैंने उनको तमाम चीजें भेजी। ठीक है। और मैंने डीजी लेबर को भी मैंने तमाम चीजें शेयर की, बल्कि जो नदीम साहब हैं जो कि डायरेक्टर लेबर हैं, जो इस एरिया को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि इस पे भरपूर एक्शन होगा, आप परेशान ना हो। लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मैं ऑन कैमरा बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ। नदीम साहब, आपने तो कहा था कि इस पे एक्शन होगा, फैक्ट्री को सील किया जाएगा। एक बच्चा उम्र भर के लिए माजूर हो चुका है। एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे पहले भी हाथ कटवा चुके हैं इस मशीन से। अच्छा शाहीन बीबी, आप जरा ये भी बताएं कि वहां पे और कितनी तादाद में जो बच्चे काम कर रहे हैं? क्योंकि आपका बच्चा कम उम्र मुझे लग रहा है। जी हाँ, उससे छोटे उम्र के भी बच्चे हैं। मैंने उससे छोटी उम्र के भी बच्चे हैं जो उधर काम करते हैं। अच्छा, तो ये बच्चों से इतनी मुशक्कत का काम ले रहे हैं, चाइल्ड लेबर पर तो एक्ट लगता है, कानून लगता है। तनख्वाह भी पूछ रहे थे, तनख्वाह बताइए क्या दी जा रही है? क्या तनख्वाह? यही 17-18 लगाई हुई थी। अब देखें नबिया, आप देखें ये जो लेबर जो डायरेक्टर है लेबर वेलफेयर नदीम अख्तर साहब, जो इस एरिया के डायरेक्टर हैं, उनका ये काम है कि यहाँ पे जो कम से कम उजरत उसको यकीनी बनाए। इसका मतलब है नबिया कि वही मिली भगत वाला काम हो रहा है। आपको जी बताइए शायद। और देखें कि ये जो प्यार नाम का बंदा है वो खुद मेरे सामने नहीं आता, बाहर बंदे को भेजता है, कभी किसी बंदे को भेजता है। जब मैं केस उठाती हूँ और आवाज उठाती हूँ इस केस के बारे में, वो बंदे आते हैं, वो कहते हैं जी आपने ये केस बंद कर दें, आपको 5000 लेने और बच्चे की सर्जरी करवा लें। 5000 में कौन सी सर्जरी होती है? ये कौन सी सर्जरी है 5000 वाली? इस वक्त वो बच्चे की हालत दिखा सकती हैं? क्या बच्चा आपके पास मौजूद है इस टाइम? नहीं, इस टाइम बच्चा मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? आपके बच्चे की कंडीशन क्या है इस वक्त उसके हाथ की? अब तो मैंने पैसे उठा के कभी बहनों से कभी भाइयों से इस तरह पैसे लेके मैं कर्जे के नीचे आई हुई हूँ। किराए का मकान है, माले मकान के भी किराए चढ़ गए हैं, ऊपर से मैंने 1000 बच्चे पे इतना लगाया है।
उधर से ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ये बिकता है, मुझे धमकी लगाता वो बंदा आके कहता है ये पाकिस्तान है, ये बिकता है, तुम केस लड़ लो, कितना लड़ोगी। मेरे बच्चे को अभी आराम भी आ गया लेकिन वो वजन नहीं उठा सकता उस शाहीन साहिबा, आपके बच्चे का हाथ जाया हो चुका है, 2 और बच्चों के हाथ जाया हो चुके हैं। हम और जो छोटे बच्चे हैं वहां पर उनसे सख्त काम किया जा रहा है। इस फैक्ट्री को बंद होना चाहिए, मिनिमम वेज नहीं दी जा रही और ये इस आदमी को आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब के अहकामात हैं बड़े सख्त के, आपने मिनिमम वेज जो है उस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि लेबर डिपार्टमेंट का हक नहीं है कि जो बच्चे इनके पास काम करते हैं उनको उनका मेडिकल भी दे। जी मैं वही शाहीन जी अभी बताइएगा। जो उनका बंदा है ना, जो उनका बंदा है वो कहता है मरियम नवाज कौन है, देख लेंगे मरियम नवाज को, चली जा सकती मरियम नवाज के पास तो चली जाओ। उसे क्या मैं मरियम नवाज के पास पहुंच गई हूँ, आप उसको बताएं ये प्रोग्राम मरियम नवाज साहिबा के पास पहुंच गया है। तुम चली हो मरियम नवाज तक जा सकती हो, जाके दिखाओ तुम मरियम नवाज तक जा सकती हो, जाके दिखाओ। ये तो देखिए आप ये तड़ियां चेक करें, सलमान तड़ियां चेक करें, इनकी बदमाशी चेक करें इनकी। ये इनसे जरा कंफर्म करें कि सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बना है बच्चे का, क्योंकि अगर वो बना होता तो फिर सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल में बच्चे का फ्री माल जाओ। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बना है बीबी इनका, बच्चे का बना हुआ है कार्ड? नहीं बना होगा। इसका मतलब है सोशल सिक्योरिटी से भी रजिस्टर नहीं किया गया, यूबीआई से भी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की गई, और ना ही इसको मिनिमम वेज दी जा रही है। अफसोस। अच्छा, ये हीरो स्विच के नाम से फैक्ट्री है। हाँ, 4 दिन का इलाज कराया, उसके बाद हमें बदतमीजी करना शुरू हो गया। क्या नाम है मालिक का? जी फयाज उसका नाम। फयाज? जी फयाज नाम है। और जो इंतजामिया का बंदा है जो आपके साथ बात करता है उसका क्या नाम है? मेरे पास आता है उसका नाम सगीर विरक है। क्या नाम है? सगीर विरक। सगीर विरक। अच्छा, इनके नंबर तो आपके पास होंगे ना? नंबर नहीं, मालकान का मेरे पास नंबर देते हैं, मेरी उनसे बात करवाया। अच्छा सलमान, आप कोशिश करें कि इन मालकान से जो है वो बात करने की कोशिश करें और डायरेक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करें। ये नया मामला फैसल अयूब खोकर जो मिनिस्टर लेबर वेलफेयर हैं उनसे भी मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने डीजी लेबर वेलफेयर सैयदा कुलसूम हई से किया था ये मामला, बल्कि उन्हें तमाम मैंने फोटोज उनको शेयर की थी, उनको मैं कहा भी था, रिक्वेस्ट की थी कि बड़ा मेहरबानी आप इन मामला पे देखें। अब ये मामला ये है कि मैंने आज ये प्रोग्राम जो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट के ऊपर, बल्कि लेबर डिपार्टमेंट का ही ये एक एक्ट है मजदूरों के हक के लिए आया था, वो करने का मकसद ये था कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उनकी जान की हिफाजत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सेहत की हिफाजत की जाए। अब रिसेंटली कुछ माह कबल नबिया फिरोजाबाद फैक्ट्री में काम करते हुए 8 मजदूर जो थे वो बेहोश हो गए थे गैस लीकेज की वजह से, जिसमें से वो 3 जो मजदूर थे उनकी डेथ हो गई थी। आप एक काम जरूर करवाएं, इनकी सेफ्टी के लिए एक एप्लीकेशन करीबी थाने में जरूर जमा करवाएं कि इनकी जान को, इनके बच्चे की जान को खतरा है उन फैक्ट्री वालों से, क्योंकि वो किसी भी वक्त जो इनको धमकियां लगा सकते हैं, जो इनके साथ जो है वो कर सकते हैं। वहां पे जो फिरोजवाला के जो प्रेस क्लब के जो अहदेदारान है मेरे साथ राब्ते में है, ठीक है, उनके तवज्जुह से वहां पे एक हमारे साफी भाई हैं राणा वैस, ये उन्होंने मुझसे ये स्टोरी शेयर की थी और निजी चैनल के वो रिपोर्टर हैं वहां पे, ठीक है, और उन्होंने मुझसे स्टोरी शेयर की थी और बाकायदा उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, शेखुपुरा के डीसीओ साहब के जो है वो आपके पास जी हम मंगवा लेंगे, हम डिप्टी कमिश्नर साहब का भी नंबर ले लेंगे। नहीं, मैं शेखुपुरा के डीसीओ साहब से जो है वो बात करती हूँ, आप बेफिक्र रहिए। इस हवाले से जो है वो इस फैक्ट्री के हवाले से जो है वो हम पूरा ये करते हैं और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और जितना खर्चा आपके बच्चे के ऊपर आया है, कम से कम वो खर्चा तो आपको मिले ना, कि जो आप इतने कर्ज के नीचे आ चुकी हैं, आपका मामला जो इतना खराब हो चुका है, ये तो कम से कम जो है वो आपको पे करेंगे। मेरी बहन की बेटे की शादी है, वो भी मेरे से पैसे मांग रही है, वो कहती जो पैसे लेके गई वो मुझे पैसे दो। यार कम से कम खुदा के लिए बहन भाई तो आप लोग जो है वो कोई शर्मो हया जो है वो कर लिया करें, कि बहने भाई जो आपस में पैसे किसी को जो है बहन भाइयों को उधार देते हैं। परेशान है मैडम, उसके बेटे की शादी कहते मैंने भी अपनी की बेटी। कितने पैसे ले लिए आपने, कितने पैसे ले लिए बहन से? मैडम यही कोई 1 से 50 लाख रुपया ले लिया मैंने। कितना? 1 लाख 50,000 22 से लिए हैं। चले, आप जो है वो अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान नहीं हो, हम देखते हैं कि आपकी जो है वो क्या हेल्प हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि बहरहाल हर बंदे को ना एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो कहां से देगा, उसके पास नहीं थे तो उसने मांगे है ना। बहरहाल ये फैक्ट्री वालों का क्या मामला है, ये मैं डीसीओ साहब से जो है वो बात करती हूँ।
بہت شکریہ آپ کا جو ہے شاہین صاحبہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ صرف شیخو پورہ ہی نہیں, ہمارے جتنے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ جو فیکٹری ایریاز ہیں ان میں کام کرنے والے جو چائلڈ لیبر ہے ان کے خلاف, مالکان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے. یہ ان سے بہت بڑے بڑے کام لیتے ہیں, بچے نہیں کر پاتے, اتنی بڑی بڑی مشینریز کو نہیں سنبھال پاتے, کسی کا ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے, کسی گیس لیکیج کی وجہ سے کسی کا سانس بند ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. کئی مزدور جاں بحق ہو چکے ہیں, کئی مزدور جو ہے وہ ان فیکٹریوں میں کام کرتے ہوئے زخمی ہو چکے ہیں, کسی کا ہاتھ ضائع ہو چکا ہے, کسی کی ٹانگ ضائع ہو چکی ہے, کسی کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے. کب تک آخر یہ غریب آدمی جو ہے وہ اس طرح اپنی جان دے کر جو ہے وہ قیمت ادا کرتا رہے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس پر سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی عمل میں لانی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحبہ شیخو پورہ میں قائم یہ جو ہیرو فیکٹری ہے اس پر تو لازمی نوٹس لیں اور ان کے مالک کو جو ہے وہ سخت جرمانہ جو ہے عائد کیا جائے. سلمان کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نبیہ بالکل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ پہ بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے. اور دیکھیں لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ جو لیبر قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کروائے. اگر وہ یہ بھی نہیں کروا سکتے تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کو بند ہو جانا چاہیے, فری ہینڈ دے دینا چاہیے فیکٹری مالکان کو, جو ملز مالکان ہیں ان کو, کہ آپ جس طرح مرضی جو مزدور ہیں ان کو جانوروں کی طرح آپ ان سے کام لیں, ان پہ تشدد کریں اور ان کو تنخواہ بھی نہ دیں. بالکل ان کو جو ہے انصاف ملنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر غریب کی آواز کون بنے گا؟ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ تنخواہیں لیں اور اپنے پیٹ بھرے اور اپنے گھر میں جا کر جو ہے وہ اے سی میں آرام سکون سے سو جائیں اور یہاں پہ بھی اے سی میں پروگرام کریں اور چلے جائیں. یہ تو ہم نے پھر قیمت ادا نہ کی, یہ تو پھر ہم نے جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہ کیا. آگے جا کر کیا جواب دیں گے جب کوئی مجبور جو ہے وہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس دروازے سے اس سوالی کو جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹانا کم سے کم ڈاکٹر نبیہ کا شیوا نہیں ہے, اور کم سے کم ڈاکٹر نبیہ ایسا نہیں کر سکتی. اینڈ ٹائم تک, آخری دم تک میں لڑتی ہوں اور میں لڑتی رہوں گی. غریب کے لیے آواز اٹھانا میرا اولین فرض ہے. میرا یہ پروگرام اور کوہ نور نیوز کا یہ پلیٹ فارم, ہماری پوری ٹیم اس پر محنت کرتی ہے اور ہماری پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے. ہمارے یہ رپورٹر جو ہے یہ ہمارے, میں ان کو سولجرز کہتی ہوں, یہ ہمارے سپاہی ہیں جو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سب چیزیں لے کر آتے ہیں, اور ہم اپنے ٹارگٹ پر, ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنا, ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کسی کے خلاف جو ہے وہ پروگرام کرنا, لیکن جہاں کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوگی, جہاں مجبور کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا, جہاں غریب کا بچہ یا غریب کا جو ہے وہ غریب انسان جو ہے وہ اس کی تذلیل ہو رہی ہوگی, وہ ہم معاف نہیں کریں گے, اسے ہم پھر آگے تک ضرور پہنچائیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, اس ماں کو انصاف ضرور ملے گا. اسی کے ساتھ بہت شکریہ سلمان آپ کا بھی, ناظرین آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کا وقت بس تک مجھے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد, اللہ نگہبان.